बेस्ट ऑफ 2025 कंटिन्यू है दोस्तों। इस बार हम बात करेंगे बेस्ट फोन्स ऑफ 2025 अंडर 15,000 रुपीज। देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा फोन्स उठाए हैं जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बेस्ट है और इन कंपनीज ने इन फोन्स पर अच्छा काम किया है और रेकमेंड करना भी बुरा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यही सारे फोन्स को आज हमने पिक किया है और आपको बताएंगे कि 2025 में 15,000 के नीचे ये सारे फोन्स बेस्ट है। तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा और साथ में लाइक शेयर भी करना और कमेंट भी बता देना कि 15,000 के नीचे आपके हिसाब से कौन सा फोन सबसे बेस्ट है। पहला जो फोन है दोस्तों वो है Realme का P4X। हाल ही में आया है। तीन ऐसी चीजें जो मुझे अच्छी लगी। एक तो UFS 3.1 दिया है जो कि बहुत सारी ब्रांड्स मिस करती है। 7000 mAh की बैटरी है, बैटरी अच्छी चलती है और Dimensity 7400। ये चिपसेट अगर 15,000 के नीचे आती है तो कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट डिस्प्ले जो है ना वो LCD है, लेकिन 144 हर्ट्ज दिया है, तो ये भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ। 15,000 के नीचे आपको Realme P4X मेरे हिसाब से एक बैलेंस पैकेज यहाँ पर मिल जाता है। फिर आता है Vivo का T4X या इधर iQOO का Z10X। आपको 6500 mAh की बैटरी है, Dimensity 7300 है, UFS 3.1 है और ये भी आपको एक अच्छा पैकेज देता है। डेफिनेटली ओरिजिन OS आएगा, वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे क्योंकि 2 साल के अपडेट्स है तो Android 17 तक आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं, तो कोई इशू नहीं है। ये भी आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है जिसको आप जाके अंडर 15,000 में देख सकते हैं। हाल ही में लॉन्च हुआ Motorola का G57 Power। वैसे Motorola के तो काफी सारे फोन थे जिनमें अपडेट्स के बहुत इश्यूज रहते हैं, तो मैंने इसीलिए उन फोन्स को ऐड नहीं किया क्योंकि वो आउटडेटेड हो जाते हैं। अब हाल ही में G57 Power आया है तो ये बजट का पहला फोन बन के आया था और Motorola का फोन ये बजट में पहला था जो Android 16 के साथ आया था, इसीलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा था कि Android 17 तक आपको इसमें अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी है, ये भी एक अच्छी चीज है और Snapdragon 6S Gen 4 जो है ना, ये चिपसेट अच्छी है, बैलेंस्ड है, अगर 15,000 के नीचे आपको मिल जाता है। कैमरा भी इसका बुरा नहीं है और बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर बहुत सारे Motorola के फोन उठाते हैं उसमें से 15,000 के नीचे 2025 में ये एक फोन है जो मैं आपको बता सकता हूं। फिर आता है Infinix का Note 50X। बजट में आपको काफी सारे AI फीचर्स अगर एक्सप्लोर करना है, AI के अगर आप फैन है, आपको Infinix के इस फोन में देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, Dimensity 7300 है, ये भी आपको एक बैलेंस पैकेज देता है और ऑफर पर तो कभी कभी ये 12,000 तक भी चला जाता है। और सॉफ्टवेयर पर डेफिनेटली इस बार Infinix ने बहुत काम किया है, तो मैं इसीलिए इस फोन को ऐड कर रहा हूं और मुझे लगता है कि एक बढ़िया फोन है जो इस प्राइस में आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन Poco M7 Plus भाई ये भी एक बहुत ही जबरदस्त फोन है। पहली चीज तो ये कि आपको इसमें एक बहुत बड़ी डिस्प्ले मिलती है, क्लोज टू 7 इंच, मतलब 6.9 इंच की 144 हर्ट्ज की आपको इसमें एक IPS डिस्प्ले मिल रही है। साथ में Snapdragon 6S Gen 3, अब ये चिपसेट पुरानी है लेकिन बैलेंस्ड है, मैं ऐसे कहूंगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है। बाकी सारी चीजें ऊपर नीचे है। 15,000 के नीचे मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा पैकेज है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टेक्नो का पोवा 7। आई थिंक ये भी एक अच्छा वैल्यू देता है, 15,000 के नीचे आपको मिल जाएगा और साथ में ये सेमी ट्रांसपेरेंट डिजाइन, लाइट वगैरह भी ऐड कर दिया, डिजाइन थोड़ा अलग लेके आता है। प्लस आपको 6000 mAh की बैटरी है, 144 हर्ट्ज की IPS, Dimensity 7300, ये भी एक बैलेंस पैकेज है जो कि 15,000 के नीचे आपको मिल जाता है। तो 2025 के अंदर मेरे हिसाब से अंडर 15,000 की रेंज में जो फोन्स अच्छे लगे थे मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। उसके अलावा तो और भी बहुत सारे फोन्स हैं, सैमसंग के भी कुछ फोन्स है और भी बहुत सारे फोन्स आपको अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से मिल जाएंगे, तो वो आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। अभी कुछ फोन्स ऐसे भी थे जो 15,000 के नीचे थे लेकिन प्राइस अभी बढ़ गई है, इसीलिए हमने उनको ऐड नहीं किया। वो 15 से 20,000 के वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आप मुझे जरूर से बताना कि अंडर 15,000 आप कौन सा फोन चूज करेंगे अगर आपकी बजट होती है। तब तक के लिए लाइक शेयर सपोर्ट भी करना और ऑलवेज कीप स्माइलिंग।